हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 5th का सब्जेक्ट मैथ सैम्पल पर 1। ओके फ्रेंड्स, इसमें हमारे पास 80 मार्क्स का जो पेपर आएगा उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पार्ट नंबर ए, जिसमें हमने 40 क्वेश्चन किए हैं, पार्ट नंबर ए। ओके फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में पार्ट नंबर बी सीखेंगे, पार्ट नंबर बी, जो कि ये भी हमारा 40 मार्क्स का होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहां से हमारा पार्ट नंबर बी स्टार्ट होता है। ओके फ्रेंड्स, पार्ट नंबर बी के क्वेश्चन यहां स्टार्ट होंगे। 21 से लेकर 28 तक क्वेश्चन जो है वो हमारे 5 मार्क्स के होंगे और ये भी हमारे 40 मार्क्स को कवर अप करेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन में जो 1 है उसमें कहा हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 21 है, इनमें 5 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। ये हमारा सारे फिलअप्स वाले हैं। बोला गया एन एंगल बिटवीन 0 to 90 डिग्री इज कॉल्ड डैश। तो बोला गया जब जो कोई एंगल बनाया गया है वो हमारा 90 से लेकर, ये हमने एक एंगल क्रिएट कर लिया, यहां पर हमारे पास 0 डिग्री और यहां 90। कोई एंगल है वो 90 से कम है और 0 से ज्यादा है, तो वो हमारा क्या बनता है? एक्यूट एंगल बनता है। क्या बनता है? एक्यूट एंगल। तो हम क्या लिखेंगे ब्लैंक्स में? एक्यूट लिख देंगे। ओके फ्रेंड्स, इसको मैंने और अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ ऐसा बना रखा है, डायग्राम देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो स्ट्रेट लाइन है पूरी 180 की, यहाँ से 0 डिग्री से ऊपर कोई एंगल काउंट होगा और उसके बाद 90 तक पहुंचेगा। तो 90 वाला हमारा राइट एंगल ट्राइंगल, उससे कम का एंगल जो होगा वो हमारा एक्यूट एंगल कहलाएगा। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद जो हमारे पास 90 से जो अबव होगा वो हमारा ऑब्ट्यूज एंगल और बिल्कुल स्ट्रेट जो होगा वो हमारा स्ट्रेट एंगल। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हमारे पास बोला गया था 0 से 90 के बीच में जाना है तो कितना बनेगा? एक्यूट एंगल। तो फाइनली ये हमारा एक्यूट एंगल होगा। उसके बाद बोला गया है एन एक्यूट एंगल इज लेस देन राइट एंगल। जो 90 जो होता है उसी को हम राइट एंगल कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, उसको मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है। 90 हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, सॉरी राइट एंगल है, तो हमारा एक्यूट एंगल क्या होगा? 90 से कम होगा, तो लेस होगा। हमने लिख दिया इसमें लेस देन राइट एंगल, मतलब 90 से कम होगा तो उसको हम एक्यूट एंगल कहेंगे। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद क्या है? 175 एंगल इज द ऑब्ट्यूज एंगल। बिल्कुल सही है जी। 90 से जहां हम थोड़ा सा भी आगे जाएंगे, 91 भी पहुंच गए तो भी वो हमारा ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएगा। ओके फ्रेंड्स, और 180 से हल्का सा कम, 97 रख लो, 95 रख लो, 96 रख लो, 90, इट मीन्स 180 से कम। ओके, तो फाइनली ये हम लिखेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। फिर यहां बोला गया है द हैंड ऑफ क्लॉक मेक एंगल ऑफ डैश 3 AM। हमारे पास एक क्लॉक बनाई गई है, ये हमने क्लॉक बना दी है 3 AM। ये हमने छोटी वाली सुई 3 पर और बड़ी वाली सुई 12 पे, तो ये 3 बन जाएंगे। तो ये कौन सा एंगल बन रहा है? तो ये हमारा राइट एंगल बनेगा इस अकॉर्डिंग। तो कौन सा एंगल बन रहा है? राइट एंगल, या फिर आप उसको 90 डिग्री एंगल भी लिख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, राइट एंगल लिख लीजिए या 90 डिग्री एंगल लिख लीजिए, दोनों ही सेम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द मेजरमेंट ऑफ एन एंगल बिटवीन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन इज डैश। नॉर्थ कहाँ है? तो नॉर्थ ऊपर काउंट होता है। साउथ कहाँ है? तो साउथ नीचे काउंट होता है। ईस्ट राइट साइड और वेस्ट लेफ्ट साइड। हमें कहा क्या गया है कि नॉर्थ जाना है, नॉर्थ ऊपर है जी, और साउथ जाना है, साउथ नीचे है जी। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन रही है, चाहे स्ट्रेट लाइन ऐसे बने चाहे ऐसे बने, हॉरिजेंटली या वर्टिकली, तो उसमें हमारा 180 ही काउंट होता है। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये पांचों क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में हमारे पास 5 ट्रू फॉल्स हैं। चलिए इसको पढ़ लेते हैं अच्छे से। हमारे पास बोला गया है 1/1000 मीटर आर इन 1 मिलीमीटर। हमारे पास एक कंसेप्ट याद रखना पड़ेगा, तो मैं आपको लिखवा दूं पहले, ये लिख लीजिएगा 1 मीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीमीटर होता है। ओके फ्रेंड्स, 1 मीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर। इसी को उल्टा करके पढ़ लीजिए, 1000 मिलीलीटर इक्वल्स टू 1 मीटर। अब हमें 1 मिलीलीटर चाहिए, तो हमने क्या किया, 1000 जो यहाँ से था नीचे ट्रांसफर कर दिया, तो उसको 1/1000 मीटर पढ़ेंगे। तो क्या करेंगे, नॉर्मल क्या पढ़ेंगे,
1 मिलीलीटर इक्वल्स टू 1/1000 मीटर। हमें क्या कहा गया था, 1/1000 मीटर इज 1 मिलीमीटर। बिल्कुल सही है जी, तो इसको हम ट्रू लिखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ऑप्शन में आप ट्रू लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। बोला गया है 100 सेंटीमीटर इन 1 हेक्टोमीटर। 100 सेंटीमीटर इन 1 हेक्टोमीटर, इसको भी हमने कंसेप्ट क्लियर करने के लिए एक फॉर्मूला अप्लाई कर रखा है। 1 हेक्टोमीटर इक्वल्स टू 10,000 सेंटीमीटर। ओके फ्रेंड्स, याद रखिए 1 हेक्टोमीटर इक्वल्स टू 10,000 सेंटीमीटर। हमें क्या कहा गया है, ये उल्टा कहा गया है, तो हम इसको उल्टा पढ़ लेते हैं। 10,000 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 हेक्टोमीटर। हमें क्या बोला था, 100 सेंटीमीटर, तो हमारे पास क्या बोला गया है, 1000 सेंटीमीटर। तो इट मीन्स ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि एक हेक्टोमीटर में 10,000 सेंटीमीटर होते हैं, 100 नहीं होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये फॉल्स काउंट हो जाएगा, तो यहाँ पर फॉल्स लिख लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है 10 हेक्टोग्राम आर इन 1 किलोग्राम। तो हमारे पास एक क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, इसको भी तुमने क्लियर करने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1 kg इक्वल्स टू 10 हेक्टोग्राम। 1 किलोग्राम में 10 हेक्टोग्राम होते हैं। इसी को उल्टा पढ़ लीजिए, 10 हेक्टोग्राम में 1 kg। तो हमें क्या कहा गया था, 10 हेक्टोग्राम इक्वल्स टू 1 kg। तो बिल्कुल सही कहा गया है, तो इसको हम ट्रू लिखेंगे, तो यहाँ लिख देंगे ट्रू। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये क्लियर हो रहा होगा आपको। इसी अकॉर्डिंग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है 10 मिलीमीटर इन 1 डेसीलीटर। 10 मिलीलीटर 1 डेसीलीटर। तो उसके लिए हम क्या पढ़ेंगे, इसके लिए भी हम ये रूल पढ़ेंगे, 1 डेसीलीटर इक्वल्स टू 100 मिलीलीटर होते हैं। 1 डेसीलीटर इक्वल्स टू 100 मिलीलीटर होते हैं। इसी को उल्टा पढ़ लीजिए, 100 मिलीलीटर इक्वल्स टू 1 डेसीलीटर। हमें क्या कहा गया था, 100 मिलीलीटर इक्वल्स टू 1 डेसीलीटर होते हैं। तो बिल्कुल सही जी, ये स्टेटमेंट सही है, इसको हम ट्रू लिखेंगे, तो यहाँ पर आप ट्रू लिख लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन सारे जितने क्वेश्चन पूछे गए थे सारे उल्टे पूछे गए हैं। हमें ये पूछा जाता है, ये बताना, कभी ये पूछता है, इसको बताना पड़ता है। मीटर को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को मीटर में, वो कंफ्यूज करने के लिए हमें सभी क्वेश्चन देता है। जैसे कि यही बोला गया है 1 डेसीमीटर इक्वल टू 100 मिलीलीटर, उन्होंने उल्टा पूछ लिया 100 मिलीलीटर इक्वल्स टू 1 डेसीलीटर। तो बिल्कुल सही है, बस हमें थोड़ा सा हेर फेर जो बताया जा रहा है उसको ध्यान में रखना है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। बोला गया 365 365 डेज देयर आर इन अ लीप ईयर। क्या 365 दिन लीप ईयर में होते हैं? बिल्कुल नहीं जी, लीप ईयर जब भी आता है तो 366 दिन होते हैं, 366 डेज। ओके फ्रेंड्स, लीप ईयर में, नॉर्मल ईयर में 365 डेज होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत कही गई है, इसको हम क्रॉस कर लेंगे, इट मीन्स फॉल्स काउंट कर लेंगे। ओके, फॉल्स। चलिए, आई होप ये फिलिंग द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स आपने अच्छे से कर लिए होंगे। तो अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 में हमारे पास 2 क्वेश्चन बोले गए हैं। ये रहा हमारा यहाँ तक, ये पहला क्वेश्चन है, और ये जो बोला गया है ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। ओके फ्रेंड्स, जो आपको आसान लगे वो आप क्वेश्चन पिकअप कर लीजिएगा। याद रखिए क्वेश्चन नंबर जो 23 है, यहाँ पर और लिखा हुआ है, और मतलब या तो आप पहला क्वेश्चन कर सकते हैं या तो दूसरा क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपको आसान लगे वो करिए, जो इजी लगे, जो इतने बॉक्स में अट जाए या प्रॉपर आपको आता हो। तो जैसा कि हम ये पढ़ते हैं, यहाँ पर पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, इफ अ राउंडिंग ऑफ 341 नियरेस्ट 10, हमें 10 के नियरेस्ट को करना है, और 340 राइट ऑल्सो नंबर ऑफ वॉल राउंडिंग ऑफ द नियरेस्ट 10 गिवन द फिगर 340। थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, तो चलिए एक बार नीचे वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगर क्या पता मे भी आसान लगा तो हम नीचे वाला अटेम्प्ट करेंगे या फिर ऊपर वाला अटेम्प्ट करेंगे। नीचे बोला गया है राइट द ग्रेटर एंड स्मॉलर, ग्रेटर और स्मॉलर नंबर सभी को लिखना आता ही होगा। और बोला गया 5 डिजिट नंबर यूजिंग, ये डिजिट यूज करने हैं 6 7 8 4 1। तो चलिए, हमें पहले क्वेश्चन के बजाय सेकंड क्वेश्चन ज़्यादा इजी लग रहा है, तो हम इसको अटेम्प्ट करते हैं, क्योंकि हमें मार्क्स लेना इंपॉर्टेंट रखना है, ना कि डिफिकल्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना। हमें सही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जो कि मैं अच्छे से आता हूँ। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, हमारे पास जो क्वेश्चन लिखा हुआ था 6 7 8 4 1 को हमने यूज करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे ग्रेटर 5 डिजिट नंबर। तो सबसे पहले बड़ा नंबर कौन सा है, 8, तो हमने 8 लिख लिया। उसके बाद बड़ा नंबर 7 लिख लिया, फिर उसके बाद 6, फिर 4, फिर 1।
तो ये फाइनली हमारा 5 डिजिट का ग्रेटर नंबर बन गया है। अब उसी अकॉर्डिंग 5 डिजिट का स्मॉलर नंबर भी चाहिए, तो हमने लिखा स्मॉलर 5 डिजिट नंबर। इसी नंबर को उल्टा कर लीजिए 1 4 6 7 8। ओके फ्रेंड्स, कई बार ये क्वेश्चन को माइनस करने को बोलेगा कि ग्रेटर और स्मॉलर को माइनस करके दिखाइए, सब्ट्रैक्ट करिए या ऐड करिए, न्यू नंबर क्या बनेगा, या फिर एक ही डिजिट को रिपीट करके बनाना है। इस अकॉर्डिंग भी इस वाले क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो फाइनली ये दोनों ही आंसर हैं। आई होप ये दोनों आपको क्लियर हो गया होगा। ओके फ्रेंड्स, याद रखिए ऑप्शन मिली है, कोई एक क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 जो दे रखा है वो कुछ इस अकॉर्डिंग दे रखा है। हमें बोला गया है यू हैव अ 99,825 विच इज द डिस्ट्रीब्यूट इक्वली अमॉन्ग दी 33 फ्रेंड्स। कहा गया है कि हमें ये जो अमाउंट दे रखी है 33 फ्रेंड्स में डिस्ट्रीब्यूट करनी है। हाउ मच अमाउंट विल ईच फ्रेंड, कि हर बच्चे में या हर फ्रेंड्स के पास कितने पैसे आएंगे। तो ये बकायदा अच्छे से लाइन लिखेगा, जैसे कि मैंने यहाँ लिख रखी है, प्रॉपर दिखाने की कोशिश कर रखी है। तो यहाँ लिखेंगे टोटल अमाउंट कितनी है, टोटल नंबर ऑफ अमाउंट 99,825 रुपीज। ओके फ्रेंड्स, रुपीज में बोला गया तो हम रुपीज मेंशन करेंगे। नंबर ऑफ फ्रेंड्स कितने हैं, 33। अब हमें एक फ्रेंड्स में चाहिए तो हमने लिखा नंबर ऑफ अमाउंट गेट 1 फ्रेंड, एक फ्रेंड को कितना अमाउंट मिलेगा उसके लिए करके दोनों डिजिट्स को डिवाइड कर देंगे, टोटल नंबर और नंबर ऑफ फ्रेंड्स को। तो यहाँ हमने डिवाइड की केस में लिख लिया। डिवाइड करेंगे तो एक लाइन फिर से रिपीट कर देंगे, नंबर ऑफ अमाउंट गेटिंग 1 फ्रेंड्स, ये लाइन हमने रिपीट कर दी है। यहाँ पर हमने ये डिवाइड करके आंसर लिखा हुआ है, आप भी आंसर ही लिख लीजिएगा और नीचे डिवाइड शो कर दीजिएगा। इच्छा हो तो उसके लिए आप ये प्लेस यूज कर सकते हैं, यहाँ पर डिवाइड शो करते हैं, यहाँ पर छोटा डिजिट में आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ऐसे लाइनिंग करके। ओके फ्रेंड्स, तो हम फाइनली इसको डिवाइड करेंगे, 33 से डिवाइड करेंगे। तो ये फाइनली जिस अकॉर्डिंग डिवाइड कर रखा है आप भी डिवाइड करने की कोशिश कीजिएगा और डिवाइड फाइनली हो जाएगा। तो रिजल्ट आएगा हमारे पास 3025 रुपीज़, 3025 रुपीज़। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए और ये लाइनिंग ऐसी ही लाइनिंग लिखी है जिससे कि आपको अच्छा स्कोर मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, पूरे मार्क्स मिलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में हमें क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 25 में बोला गया है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन डेसिमल। जो भी हमें फ्रैक्शन दे रखी है उसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। यहाँ पर दो क्वेश्चन बोले गए हैं 25 नंबर में, क्वेश्चन नंबर 25 में दो क्वेश्चन बोले गए हैं और दोनों ही करने हैं। ऐसा नहीं कि एक करना है, दोनों ही क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि इसमें और नहीं लिखा हुआ है। जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है और लिखा हुआ था, क्वेश्चन नंबर 23 में और लिखा हुआ था तो हमने एक किया, पर इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि दोनों ही करने हैं और नहीं मेंशन है, तो हम दोनों ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो लिखते हैं। इसमें कहा है 3/5 को हमें डेसिमल करना है, तो सबसे बढ़िया तरीका है या तो आप 3/5 को डिवाइड कर लीजिए, 3 अंदर और 5 बाहर को। डिवाइड करना आता है तो अच्छी बात है, नहीं करना आता है मेरे पास एक शॉर्टकट ट्रिक है, आप इसी को फॉलो कर सकते हैं। हमने क्या किया, नीचे 10 बनाना है, ये 5 लिखा हुआ है, 5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, 10 बन जाए तो 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 नीचे मल्टीप्लाई करूंगा और 2 ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा। ये एक ऐसी ट्रिक है जिसमें आप बड़े से बड़े डिजिट दिया हो उसको आसानी से नीचे 10, 100, 1000 बनाकर उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, 3 और 2 को मल्टीप्लाई किया 6 आ जाएगा, 5 और 2 को मल्टीप्लाई किया 10 आ गया। अब नीचे 10 है तो हम क्या काम करेंगे, पॉइंट 0 लाएंगे और पॉइंट लगाकर 6 ले देंगे। ओके फ्रेंड्स, वैसे बेसिकली करते कैसे हैं, नीचे कितने डिजिट है, 2 डिजिट है तो ऊपर भी 2 डिजिट लिखिए। 6 को 2 डिजिट में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो उसको हम लिखेंगे 0 और 6, 0 और 6 लिखेंगे। अब उसके नीचे 10 रख लीजिए, नीचे कितने 0 है 1, तो पीछे से एक रकम छोड़िए और पॉइंट लगाइए, मतलब 0 और 6 के बीच में पॉइंट। ओके फ्रेंड्स, आई होप क्लियर हो गया होगा। इसी तरह आप और भी डिजिट यूज करते हैं। अगर ये कंसेप्ट नहीं क्लियर हुआ तो आप सिंपली डिवाइड कर लीजिए। 5 का टेबल पढ़िए कि 3 आए, तो 3 तो आता नहीं है, तो हम क्या करेंगे 0 लगाएंगे और यहाँ 0 लगाएंगे, उसके बाद पॉइंट लगा लेंगे। अब 5 का टेबल पढ़िए 30 आ जाए तो 6 टाइम पे 30। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये भी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब नॉर्मल डिवाइड भी कर दिखाते हैं और ये कंसेप्ट भी दिखाते हैं। मैं आपको प्रेफर करूंगा आप इस कंसेप्ट को फॉलो करें। चलिए अगले क्वेश्चन बोला गया 15/20, इसको भी हम इसी कंसेप्ट से करेंगे।
अब नीचे लिखा हुआ है 20, 20 को किससे मल्टीप्लाई करूं, किससे मल्टीप्लाई करूं कि 100 बने, या किससे डिवाइड करूं कि 10 बने, क्योंकि हमें बेसिकली नीचे 1 चाहिए होता है। 1 आ जाएगा तो सीधा सीधा हम डेसिमल ऊपर पास कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, सिंपल मल्टीप्लाई, मुझे मल्टीप्लाई करना ज़्यादा आसान था तो मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर लिया ऊपर और 5 से मल्टीप्लाई कर लिया नीचे। ओके फ्रेंड्स, तो 20 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 100, और ऊपर 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 75। अब देखिए नीचे 100 है, ऊपर 75 है। अब पॉइंट कैसे लगेगा, यहाँ पर 2 जीरो है तो मुझे 2 रकमें पीछे छोड़नी पड़ेगी और पॉइंट लगाना पड़ेगा। उसके लिए एक बेसिक कंसेप्ट, सबसे पहले 3 डिजिट ऊपर ही बनाइए। 75 था और नीचे 100 था। 75 में को 3 डिजिट में लिखना है तो हम क्या करेंगे, जीरो लगा लेंगे। देखो अब 3 डिजिट बन गया। इसको भी अभी भी हम 75 ही पढ़ेंगे, बट इससे क्या होगा कि नीचे कितनी जीरो है, 2 जीरो, तो पीछे 2 रकमें छोड़ने के बाद पॉइंट लगाएंगे। तो चलिए हम लिख लेते हैं 0, 75, पीछे 2 रकमें छोड़िए 1 और 2, पॉइंट कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा। ओके फ्रेंड्स, फाइनली 0.75। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर दूसरे फॉर्मूले करना है तो आप इसको डिवाइड करेंगे कैसे, 15 अंदर रखेंगे और 20 बाहर रख लेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब इसको डिवाइड करेंगे। आई होप आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 जो दे रखा है वो कुछ इस अकॉर्डिंग दे रखा है। हमारे पास यहाँ पर 2 क्वेश्चन कहे गए हैं। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन और ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। इसमें देखिए स्पेशली लिखा हुआ है और लिखा हुआ है, जो आपको इजी लगे उसको कंसेप्ट को फॉलो कीजिए। चलिए, मुझे छोटा क्वेश्चन ये लग रहा है नीचे वाला, तो मैं नीचे वाले को फॉलो करूंगा। बोला गया है दिस साइड ऑफ कैरम बोर्ड इज 60 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया। सिर्फ एक कैरम बोर्ड दे रखा है और उसका एरिया चाहिए। तो एक काम करते हैं, तो चलिए निकाल लेते हैं। हमने क्या किया, कैरम बोर्ड बना लेते हैं। पहले कैरम बोर्ड बनता कैसे है, थोड़ा हेल्प मिलेगी करने में। कैरम बोर्ड हर तरफ से बराबर होता है। ऐसे यहाँ पर होल करते हैं थोड़ा छोटा सा, जस्ट हमने बनाने के लिए। ये रफली हैंड बनाना है, कोई जरूरी नहीं है कि आप बाकायदा स्केल से बनाएं, बस लाइनें सीधी होनी चाहिए बस। ओके ठीक है, मेजरमेंट बनाने की, प्रॉपर मेजरमेंट बनाने की कोई जरूरत नहीं है, हल्का हल्का बना दिया बहुत है। ठीक है, अब प्रॉपर बना देंगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपके पास समय बचा हुआ है। अब हमें बोला है 60 सेंटीमीटर उसकी साइडें हैं, तो ये हमारा 60 है, ये भी 60 और ये भी 60 और ये भी 60। क्या चाहिए, बोला गया एरिया चाहिए। तो ये अच्छी अच्छी लाइनें लिखने की कोशिश कीजिएगा। साइड ऑफ कैरम बोर्ड इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर। ओके फ्रेंड्स, एरिया ऑफ कैरम बोर्ड साइड इंटू साइड। एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है ये स्क्वायर में ही बना हुआ है, साइड इंटू साइड होता है। क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू में साइड, या फिर आप इसी को साइड का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। बात एक ही है, जैसा आपको अच्छा लगे वो फॉलो कर लीजिएगा। मैंने साइड इंटू साइड लिखा हुआ है, जिससे कि मैं 60 60 दो बार लिखकर मल्टीप्लाई कर लूंगा इजीली। 60 को 60 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 3600 सेंटीमीटर का स्क्वायर। याद रखिए, जब भी आप एरिया निकाल रहे हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर का स्क्वायर जो भी आपको दे रखा है, सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर दिया है तो मीटर का स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, इस अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3600 सेंटीमीटर का स्क्वायर। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसी का अपोजिट जो हमारे पास 26 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो भी हमने कर रखा है, थोड़ा सा लॉन्ग है, मैं आपको दिखाता हूँ। स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, अच्छा लगे तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, देख लीजिए, मैं स्क्रीनशॉट के लिए थोड़ा सा वीडियो को रोक रहा हूँ और उसके बाद मैं थोड़ा सा इसको स्क्रॉल भी कर दूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूरा नहीं है, नीचे तक पूरा आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपने अब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 भी है, सॉरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 बोला गया देयर आर 2 बार ग्राफ, 2 बार ग्राफ दे रखे हैं। ये रहे 2 बार ग्राफ, देख सकते हैं आप। ओके, बोला गया है विच आर शो अ नंबर ऑफ स्टूडेंट फर्स्ट एंड फोर्थ। फर्स्ट टू फोर्थ तक हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट दिखाए गए हैं और बोला गया है हु लाइक चॉकलेट, चॉकलेट बताई गई है, और वनीला फ्लेवर की आइसक्रीम। एक चॉकलेट है, एक आइसक्रीम है, तो दोनों का एक एक टेबल दिखाया गया है, कौन किसको पसंद कर रहा है, कौन सी क्लास के बच्चे कौन से ज्यादा चॉकलेट खा रहे हैं या आइसक्रीम खा रहे हैं। तो चलिए पहले टेबल पढ़ लेते हैं। फर्स्ट जो टेबल है, यहां पर देखिए
चॉकलेट लिखी हुई है और यहाँ पर आइसक्रीम लिखा हुआ है। ओके फ्रेंड्स, जैसे कि पढ़ते हैं यहाँ पर ये बार ग्राफ कैसे पढ़ेंगे, ये फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड और फोर्थ क्लास, यहाँ पर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। ओके फ्रेंड्स, अब बोला गया है फर्स्ट क्लास से कितने स्टूडेंट हैं, यहाँ पर 30 स्टूडेंट हैं। यहाँ पर कितने हैं, ये हमारे पास 50 हैं। यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर हमारे पास 20 हैं। यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर हमारे पास 70 हैं। ये हमने मेंशन कर लिया जिससे कि हमें कैलकुलेट करने में आसानी होगी। चलिए यहाँ पर देखते हैं आइसक्रीम कितने लोग पसंद कर रहे हैं। फर्स्ट क्लास वाले 40 स्टूडेंट हैं, सेकंड वाले 50 हैं, थर्ड वाले 20 हैं और फोर्थ वाले हमारे पास 60 हैं। ओके फ्रेंड्स, आप इसको स्केल से मेजरमेंट करने की कोशिश कीजिएगा, ऐसे ऐसे नाप लीजिएगा जिससे कि आपको सारी मेजरमेंट करने में आसानी होगी। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर देखते हैं, आई होप ये आपको क्लियर हो रहा होगा मैं क्या शो करने की कोशिश कर रहा हूँ। 60, 40 जो भी दे रखे हैं उनके मेजरमेंट को शो करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके फ्रेंड्स, चलिए आई होप ये आपको टेबल समझ आ गया होगा। क्या कहा गया है, आइसक्रीम को फर्स्ट लोग 30 लोग पसंद करते हैं, 30 स्टूडेंट, और 50 यहाँ पर हैं सेकंड वाले, थर्ड वाले 20 हैं, इसी अकॉर्डिंग बाकी भी दे रखा है। चलिए अब इसमें करना क्या है उसको पढ़ लेते हैं। थोड़ा सा और आगे स्क्रॉल करेंगे हम वीडियो को, तो देखिए यहाँ पर बोला गया है स्टूडेंट ऑफ बोथ बार ग्राफ केयरफुल्ली आंसर द फॉलोइंग। हमें बोला गया है कि स्टडी करना है हमें बोथ बार ग्राफ को, दोनों ग्राफ को स्टडी करना है, मतलब अच्छे से पढ़ लेना है और उसके बाद इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं। चलिए आंसर देना स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन बोला गया है, विच फ्लेवर इज मोस्ट लाइक बाय द फर्स्ट क्लास स्टूडेंट। फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट कहाँ है, चलिए आइए देखते हैं क्या कहा गया है। विच फ्लेवर मोस्ट लाइक मतलब सबसे ज्यादा पसंद करने वाला फ्लेवर कौन सा है। तो देखिए हमारे पास एक चॉकलेट फ्लेवर है और यहाँ पर वैनिला फ्लेवर है। तो सबसे ज्यादा क्वांटिटी किसकी है, फर्स्ट क्लास में। देखिए फर्स्ट क्लास कहाँ है, यहाँ पर फर्स्ट क्लास है और यहाँ पर फर्स्ट क्लास है। दोनों कंपेयरिंग देखिए किस में ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, या कौन सी क्लास, किस चॉकलेट को लोग ज्यादा खा रहे हैं या आइसक्रीम को। तो जाहिर सी बात है आइसक्रीम। तो आंसर में क्या लिखेंगे, आइसक्रीम। क्या लिखेंगे, आइसक्रीम, वैनिला फ्लेवर की आइसक्रीम। ओके फ्रेंड्स, इसको आप ऐसे यहाँ पर मेंशन कर लीजिएगा, ऐसे वैनिला फ्लेवर आइसक्रीम। ओके, फर्स्ट का आंसर 1 डालकर, आंसर नंबर 1 डालकर, ओके, आइस क्रीम वैनिला फ्लेवर पूरा लिख लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे पढ़ते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। इसमें हमसे कहा हुआ है विच क्लास हैव सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक वैनिला फ्लेवर एंड चॉकलेट आइसक्रीम इक्वली। बोला गया है कौन सी क्लास के बच्चे हैं जो आइसक्रीम और चॉकलेट दोनों को पसंद करते हैं और बराबर मात्रा में पसंद करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम टेबल पढ़ लेते हैं। तो टेबल जो है कुछ इस अकॉर्डिंग है। यहाँ पर देखिए हमारे पास ये 30 है, यहाँ पर 40 है, ये सेम नहीं है जी। सेकंड क्लास के यहाँ पर 50 स्टूडेंट है, यहाँ पर सेकंड क्लास के 50 स्टूडेंट है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सेकंड क्लास लिखेंगे, सेकंड क्लास के 50 स्टूडेंट्स। ओके, 50 स्टूडेंट्स। ओके फ्रेंड्स, सेकंड क्लास के 50 स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं, यहाँ पर बोला गया थर्ड क्लास के 20 स्टूडेंट और थर्ड क्लास के 20 स्टूडेंट, ये भी इक्वल है। तो हमने यहाँ पर लिखा थर्ड क्लास 20 स्टूडेंट्स। ओके फ्रेंड्स, आप यहाँ पर भी मेंशन कर लीजिएगा, जैसे यहाँ पर मेंशन अपने कॉपी पे ही करना है अपने, यहाँ पर आंसर नंबर 2 डालकर। ओके फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा गया है व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी बिटवीन बोथ फ्लेवर फोर्थ क्लास स्टूडेंट। बोला कितना डिफरेंस है फोर्थ क्लास में जो बच्चे चॉकलेट को जो पसंद कर रहे हैं और वैनिला फ्लेवर को जो पसंद कर रहे हैं। चॉकलेट को कितने पसंद कर रहे हैं, 70 लोग, और वैनिला फ्लेवर आइसक्रीम को 60। ओके फ्रेंड्स, चॉकलेट जो की जो आइसक्रीम है उसको 70 और इसको 60, माइनस करेंगे कितना आएगा, 10। कितना आएगा, 10। तो हम उसको लिखेंगे डिफरेंस 70 माइनस 60, डिफरेंस कितना आ गया, 10 स्टूडेंट्स। ओके फ्रेंड्स, इस अकॉर्डिंग ये तीनों क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे। आप देख सकते हैं किस तरह की दिक्कत परेशानी आए कमेंट कीजिए, हम उसका सोल्यूशन कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, उसकी सेपरेट वीडियो बनाकर भी आपको सेंड कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 28 है उसमें लिखा हुआ है गुड हैंडराइटिंग में हमें लिखना है
जिसके हमें 5 मार्क्स दिए जाएंगे। कितने मार्क्स? 5 मार्क्स। सिर्फ अच्छी सी राइटिंग में जो भी आपको एग्जामिनर कहेगा कि बेटा या तो ये स्टेटमेंट ही लिख दीजिए, ये पूरी स्टेटमेंट नीचे स्क्रॉल कर दीजिए, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है ये आंसर की दिख रही है, यहाँ पर आपको ब्लैंक दिया होगा गया होगा, और शायद में भी आपको कहा जाए कि ये ही स्टेटमेंट नीचे लिख दीजिए, या फिर कुछ भी जो आपको किताब में से कोई फॉर्मूला याद है वो लिख दीजिए, या जो भी आपने यहाँ पर पढ़ा हुआ है उनमें से कुछ 4 लाइनें 5 लाइनें लिख दीजिए। उन्हीं 5 लाइनों को आपको मार्क्स मिलेंगे। जितनी अच्छी राइटिंग में लिखोगे उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अच्छी राइटिंग है आपकी तो 5 में से 5 पूरे मिल जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, यही हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है। ओके फ्रेंड्स, तो किस तरह की दिक्कत पसंद आए हमें कमेंट कीजिए, हम उसका सोल्यूशन करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर पार्ट नंबर ए की वीडियो अब तक आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर पार्ट नंबर ए की वीडियो मिल जाएगी। पार्ट नंबर बी में अगर कोई क्वेश्चन रहता है जो आपको डाउटफुल लगता है, या पार्ट नंबर ए में कोई क्वेश्चन रहता है जो आपको लगता है कि अभी भी मेरा क्लियर नहीं हुआ, कि सर इसको प्रॉपर एक अलग क्वेश्चन बनाकर एक अलग वीडियो बनाकर मुझे सेंड कर दिया जाए या अपलोड कर दी जाए, तो भी मैं उसको अपलोड करने की पूरी कोशिश करूंगा। ओके फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट वीडियो में सैंपल पेपर 2 करेंगे। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले पार्ट नंबर ए की वीडियो आएगी, फिर पार्ट नंबर बी बनाया जाएगा, पार्ट नंबर बी। ओके फ्रेंड्स, तो बने रहे हमारे चैनल पे, और अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल में जो भी 5th क्लास के बच्चे हैं उनको सेंड करने की कोशिश कीजिए, ताकि वो भी अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, अच्छे से अच्छा स्कोर करेंगे और अच्छे से अच्छे प्रिपरेशन करेंगे तो ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो को शेयर करें उन बच्चों तक जो आपके क्लासमेट हैं या आपके इर्द गिर्द जो भी 5वीं क्लास में जो पढ़ रहे हैं उनको शेयर कीजिए, और हमारा चैनल भी शेयर कीजिए। हम यहाँ पर 5वीं 8वीं 10वीं 12वीं इन क्लासों की मॉडल टेस्ट पेपर, क्वेश्चन पेपर, डेट शीट, रिजल्ट सब कुछ अनाउंस करते हैं, सब कुछ बताते हैं कि कब डेट शीट आने वाली है, कब एग्जाम होने वाला है, कब पेपर आने वाले हैं, कौन सा पेपर कैंसिल हुआ है, किस दिन की हॉलीडेज हैं या फिर किस दिन पेपर नहीं लिया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, प्रैक्टिकल कब होंगे, डेट शीट कब आएगी। ओके फ्रेंड्स, सब कुछ हम अपने चैनल पर शेयर करते हैं, तो बने रहे हमें चैनल पर। किस तरह की दिक्कत पसंद आए हमें कमेंट कीजिए, हम उसका सोल्यूशन करने की पूरी कोशिश करेंगे। कीप सपोर्टिंग अस, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।